बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है? एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेट अप एज PtH2 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, H2 का, HCl दे रखा है और 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है HCl। ये सॉल्ट है CH3COH, एसिटिक एसिड है। 0.1 मोलर इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, H2 1 atm Pt। द EMF ऑफ द सेल विल नॉट बी जीरो बिकॉज, ये इक्वेशन दे रखी है, बोल रही है इस इक्वेशन का जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो जीरो क्यों नहीं होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए, acid used in two components are different, EMF depends on polarities of acid used, the temperature is constant, the pH of 0.1 m HCl and 0.1 m CH3COH is not same। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? क्वेश्चन समझ लिया, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में ये इक्वेशन जो दे रखी है, PtH2 1 atm HCl, पहले इसको लिखो, PtH2 1 atm, 1 atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है 1 atm, H2 का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक। और यहाँ पे HCl, फिर HCl का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.1 मोलर, ठीक है। फिर सॉल्ट ब्रिज दे रखा है, सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में CH3COOH 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है, फिर H2 का कॉन्सेंट्रेशन 1 atm, फिर Pt दे रखा है, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड में जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन एनोड में हो रही होती है, और एनोड में जो रिएक्शन होती है वो ड्यू टू ऑक्सीडेशन होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। राइट साइड में जो रिएक्शन हो रही होती है वो कैसी है? कैथोड में रिएक्शन हो रही होती है, और कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो HCl जो होता है हमारा, HCl जो है, HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर। HCl हमारा कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स है कि ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। ये कैसे कंप्लीटली डिसोशिएट होगा? कंप्लीटली डिसोशिएट होने का मतलब है कि H पॉजिटिव जितने भी रिलीज होंगे, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है HCl का उतने ही हमारा H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो मतलब पूरा का पूरा H पॉजिटिव 0.1 मोलर डिसोशिएट हो रहा होगा। दूसरा दे रखा है एसिटिक एसिड हमारा, उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, ठीक है। CH3COH दे रखा है, उसका उसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर दे रखा है ना। अब देखो एसिटिक एसिड कैसा है? वीक एसिड है। ये कैसा है? वीक एसिड है। वीक एसिड है तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, नॉट डिसोशिएटेड कंप्लीटली। अब कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा तो इसका मतलब है जितने भी आयंस होंगे, मतलब H पॉजिटिव आयंस है, वो जो 0.1 मोलर जो कॉन्सेंट्रेशन, दोनों समझ में आ गया। अब देखो ऑप्शंस देख लेते हैं। एसिड यूज्ड इन टू कंपोनेंट्स आर डिफरेंट, तो ये तो मतलब एसिड डिफरेंट है, ये तो कहीं पता नहीं लग रहा कि कौन से किसमें कौन सा एसिड डाला जा रहा है ना। तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। EMF डिपेंड ऑन मोलैरिटीज ऑफ एसिड यूज्ड, EMF क्या डिपेंड करता है? मोलैरिटीज ऑफ एसिड यूज। तो EMF ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ये तो वोल्ट्स में होता है तो इस पे तो डिपेंड नहीं करता है। ये तो EMF डिपेंड करता है कैथोड में क्या रिएक्शन हो रही है, वोल्ट वाली उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये थर्ड सेकंड तो गलत है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो नहीं होता है, ठीक। अब डी ऑप्शन देख लेते हैं। pH ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 0.m CH3COH इज नॉट सेम। अभी हमने देखा कि HCl का जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो रहा है तो 0.1 ही होगा, और हमने देखा कि CH3COH जो डिसोशिएट हो रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m से कम होगा क्योंकि ये वीक एसिड होता है। तो आंसर हो गया आपका डी, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।